कोटद्वार शहर है जो जिसे पहाड़ का प्रवेश द्वार यानी कोटद्वार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये हमारे जापान वाले भैया। कोटद्वार शहर हमारे सिद्धबल्ली मंदिर और कण्वा आश्रम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ कण्वा आश्रम में जो राजा भरत, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका जो जन्म है वो इसी तपस्थली में हुआ है, कोटद्वार में कण्वा आश्रम में। कण्वा आश्रम एक ऋषि थे, उनकी तपस्थली का नाम था कण्वा आश्रम। तो उनका जो जन्म हुआ था भरत का, वो वहीं हुआ था। और आपने उनकी कहानी सुनी होगी, जिन्होंने शेर के दांत गिने थे, तो काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्होंने बचपन में ही, जैसे मान लो मेरी उम्र में, शेर को पकड़ा था और उसके दांत गिनना स्टार्ट किए थे। तो उन्हीं के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो वहीं यहीं आगे पे है कण्वा आश्रम हो गया, सिद्धबल्ली मंदिर, इसीलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है कोटद्वार। तो प्रसिद्ध तो ये इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे पहाड़ का सबसे नज़दीक का तराई भावर क्षेत्र है, प्लेन एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ हल्की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको इधर भी, लेकिन पूरा प्लेन एरिया है जिसे तराई भावर क्षेत्र बोलते हैं। और इससे आगे जाएंगे हम तो हमें पहाड़ मिलेंगे। तो पहाड़ का प्रवेश द्वार इसीलिए कोटद्वार को बोलते हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत करेंगे हम कोटद्वार से। और अभी मैं आ रखा हूँ कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती की रैली चल रही है, तो इसलिए हम कल पहुँच गए थे कोटद्वार और आज हमारा रेस्ट है, कल हमारी भर्ती भी है। तो इस बार तो मेरे को मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि जो पहला बंदा जा रहा है वो 4:40 से ग्रुप 1 स्टार्ट हो रहा है और क्लोज 5:05 या 5:10 पे हो रहा है। लेकिन मेरी टाइमिंग तो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा है, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा है। तो वो लोग बहुत कम टाइमिंग ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो इस बार मैं आपको कोटद्वार से रूबरू करवाऊँगा। कोटद्वार शहर है जो जिसे पहाड़ का प्रवेश द्वार यानी कोटद्वार कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है, तराई भावर वाला क्षेत्र यही है यहाँ पे कोटद्वार, जो कि पौड़ी ज़िले के अंतिम छोर पे पड़ता है। और ये इसके पीछे जो है यूपी की बॉर्डर लगती है। तो ये तराई क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कोटद्वार पहाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं इस कोटद्वार को। और इसी से आगे आपका नजीबाबाद और ये दिल्ली जाने का रास्ता तो यही है। जब यहाँ वो हुआ था क्या, 1850 से पहले यहाँ का नाम कोटद्वार था। कोटद्वार यहाँ इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये नदी है, तो कोटद्वार खून नदी के तट पे बसा है, तो इसलिए इसका नाम कोटद्वार था। लेकिन 1850 के बाद जब यहाँ गोरखा शासन आया, तो अंग्रेज़ लोग आए, तो उसके बाद यहाँ का नाम उन्होंने कोटद्वार रख दिया। तो रेलवे लाइन बिछाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा। ये 1850 के दौरान या 1890 के दौरान अंग्रेज यहाँ आए थे, गोरखा शासन चल रहा था। तो गोरखाओं को भगाने के लिए यहाँ पहाड़ के राजा ने उनसे हेल्प मांगी थी। तो अंग्रेज़ों ने उस समय यहाँ आए थे, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ रोज़गार के लिए या सामान को इधर उधर ले जाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई, जो हमारे कोटद्वार से सीधे दिल्ली, नजीबाबाद यहाँ तक जाती है। और इससे आगे कहीं पहाड़ी इलाका है तो कहीं नहीं जाती ट्रेन। तो अंग्रेज़ों ने उस समय हमारी हेल्प भी की, विकास भी किया, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया हमारे लिए। तभी ये बात है जब मौर्य साम्राज्य था, कौटिल्य राजवंश, हाँ कौटिल्य राजवंश, तो उस समय की बात है, ये परमार राजवंश चल रहा था। तो अंग्रेज़ लोग आए थे, तो उन्होंने काफ़ी विकास किया हमारे कोटद्वार का। और कोटद्वार शहर जो पहाड़ का प्रवेश द्वार है। तो थोड़ा आगे चलेंगे हम, आगे के बारे में आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या है। यहाँ बहुत बढ़िया मंदिर भी है, सिद्धबल्ली मंदिर है यहाँ पे। और ये नज़दीक में झंडा चौक है, झंडा चौक पे भी घुमाऊंगा मैं आपको। और उसी के बगल में जो हमारा आर्मी का ग्राउंड है, जो आपको इधर दिख रहा होगा, ये उधर आर्मी की भर्ती वहाँ चल रही है। यहाँ से तो कुछ आपको साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उतना अच्छा कैमरा नहीं है। तो ये नदी मैंने आपको बता दी, इस नदी का नाम है खो नदी। खो नदी ये प्राचीन काल में थी, जब यहाँ मौर्य साम्राज्य या कौटिल्य राजवंश, पंवार राजवंश चल रहा था, तो तब इसे बोलते थे खो नदी। तो उससे बाद जब अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए, गोरखा शासन चला, तो तब से उन्होंने यहाँ का नाम कोटद्वार रखा, गढ़वाल का प्रवेश द्वार।
पता नहीं ये लोग क्यों इस नदी में जा रहे हैं, इन्हें शायद इसका रहस्य पता नहीं है। इसका रहस्य बहुत ही गंभीर है। कल मैंने आंटी लोगों से पूछा, यहाँ इन आंटी लोगों ने बताया कि हर साल यहाँ जब नदी आती है तो कोई ना कोई आदमी को बहा के अपने साथ ले जाती है, आदमी खो जाता है, यहाँ तक कि उसका बहने का पता भी नहीं चलता कि आदमी अंदर गया कि बह गया, कहाँ गया। तो इसलिए इसका रहस्य कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। मैंने सुना तो मुझे भी डर लगा, लेकिन इसकी जो गति है वो बिल्कुल स्लो है, क्योंकि ये तराई भाबर वाला क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ की नदी की गति बिल्कुल स्लो है, स्पीड बहुत कम है। लग नहीं रहा है कि ये ऊपर को बह रही कि नीचे को बह रही, तो इसलिए ये लोग इस नदी से थोड़ा मजाक में ले रहे हैं। तो ठीक जस्ट ये आपको दिख रहे होंगे, उधर हल्के हल्के बैरियर लगे हैं, यहीं पे है खो नदी के तट पे बसा है हमारा कोटद्वार। और कोटद्वार में जो आर्मी की रैली चलती है वो इसी खो नदी पे के बगल पे चलती है। तो कल हमारी भी भर्ती है, हम वहीं जाएंगे। वो छोटू तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। ये चौराहा है कोटद्वार का चौराहा, झंडा चौक।